श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को बहुत ज्यादा तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। ईश्वर हमें कितना निश्चिंत करके भेजते हैं इस संसार में। हम आते भी खाली हाथ हैं और जाते भी खाली हाथ हैं। जब हम आते हैं तो हमारे साथ होता है हमारा पिछला कर्म, जो ये तय करता है हमारा जन्म कहाँ होगा और हम किन हालातों में रहेंगे। और जब जाते हैं तब भी हमारे साथ हमारे इस जन्म के कर्म रहते हैं, और दूसरा रहता है नाम जप की कमाई। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वो उसे जहां लगाएगा वहीं उसे सफलता प्राप्त होगी। बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, ईश्वर आपकी सारी उलझनें सुलझा देंगे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते? एक वही दिखाई देते हैं जब कोई दिखाई नहीं देता। अगर आप अपने जीवन से इस एक हिसाब को निकाल दें कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो आप बहुत ही करुणामयी हो जाएंगे। यहाँ हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं। सबसे सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेता है और अपने निर्णयों के परिणाम का दोष किसी और को नहीं देता। गीता में लिखा है, यदि अपमान और निंदा होने पर आपको बुरा लगता है तो अभी आपकी साधना कमजोर है। कहते हैं किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती, और यदि आपकी कोई गलती न होते हुए भी कोई आपको जरनवश बद्दुआ दे रहा है, तो ये बद्दुआ देने वाले को बर्बाद कर देगी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। गुरु कहते हैं उन लोगों और परिस्थितियों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें परमात्मा की शरण में भेजा है। परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप आज खो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको जरूर मिलेगा। ईर्ष्या या जलन का मूल कारण होता है अधूरापन या अपूर्णता की भावना। अगर आप वाकई ही आनंद में हैं तो आपको किसी से ईर्ष्या या जलन कभी नहीं होगी। परमात्मा के साथ अकेले बिताया हुआ समय आपके चरित्र को परिवर्तित कर देगा और आपके अंदर भक्ति को बढ़ा देगा। अगर भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से खाली होने को तैयार है वो सम्राटों का भी सम्राट है। अगर आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। अगर आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। जो हो गया और जो होने वाला है दोनों हमारे हाथ में नहीं है। शांति और सुकून सिर्फ वर्तमान में है, तो हमें वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कोई हमें सुख दे रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है कोई हमें दुख दे रहा है। असल में दुख और सुख का मूल कारण हमारे भीतर है, और वो है हमारा अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है उसे न तो कोई सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति आनंद में स्थापित हो जाता है।
भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं, बल्कि कामनाओं का नाश है। गीता में लिखा है, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो मनुष्य का जीवन देते हैं, और जब बहुत ज्यादा कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोर दिखती नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। गीता में लिखा है, दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। कमियां सब में संभव है, इसीलिए दूसरों में कमियां न ढूंढें, इससे आप कमजोर हो जाएंगे। दूसरों में विशेषताएं ढूंढें, आप विशिष्ट हो जाएंगे। कुछ पा लेना जीत नहीं, कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं, भगवान भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। जहां से हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहीं से ईश्वर की शक्तियां आरंभ होती हैं। इसीलिए सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें। गुरु कहते हैं, तुम्हारा पात्र जितना ही शून्य होने लगेगा अहंकार से, उतना ही ईश्वर इसे भरने लगेगा अहोभाव से। किसी अन्य से अत्यधिक प्रभावित होकर अपने जीवन के फैसले लेना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसकी परिस्थितियों की देन है, और आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से निर्मित होता है। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। लंबी छलांग लगाने से कहीं बेहतर है निरंतर चलते रहना, जो एक न एक दिन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जब भी मन परेशान हो तो गीता का ये सार जरूर याद रखना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब वक्त बुरा आता है तब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तब इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। गीता में लिखा है, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। जैसे ही कोई आपसे नेगेटिव बात करे, उस बात को अपने अंदर मत आने दें। सोचें, ये उसके मन की स्थिति है, मेरी नहीं। जिस तरह हम गंदा खाना ग्रहण नहीं करते, हमें नेगेटिव बातों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध और शांत बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। ये भी सत्य है कि जब तक आप किसी और के लिए ताली नहीं बजाओगे, आपके लिए तालियां कभी नहीं बजेंगी। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य स्वयं उसे सम्मान का पात्र बना देता है। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज मैं किसी और मुकाम पे होता। जब तक जीवन है, आपके पास समय है उस मुकाम को हासिल करने का। अपने सपने पूरे करने के लिए जुनून होना चाहिए।
वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। अगर आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह शांति और सुकून से जीना चाहते हैं तो इन 3 ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। पहली है रामायण, जो ये सिखाती है हमें जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी है महाभारत, जो ये सिखाती है हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी है श्रीमद् भगवद गीता, जो ये सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जमाने से शिकायत न करो, बल्कि खुद को बदलो। अपने पैरों को गंदगी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जूते पहनना, न कि पूरी दुनिया में कालीन बिछाना।